नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी अपवित्र। कल से मिहिर रीत को फोन लगाया जा रहा था, पर न तो वह अपना फोन उठा रही थी और न ही वापस उसे फोन कर रही थी। लेकिन आज जब उसका फोन बंद आने लगा तो मिहिर आशंका से भर उठा। हेलो आंटी, रीत कहाँ है? मैं कल से उसे फोन लगा रहा हूँ पर वह फोन नहीं उठा रही है और आज तो उसका फोन ही बंद आ रहा है। कहाँ है रीत? मिहिर के कई बार पूछने पर भी जब विनीता जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह बेचैन हो उठा। बोला, आंटी क्या हुआ, सब ठीक तो है? बेटा वो रीत अस्पताल में। इतना बोलकर रीता जी सिसक कर रोने लगी। अस्पताल में? अस्पताल का नाम सुनते ही मिहिर घबरा गया। पर क्या हुआ उसे? फिर विनीता जी ने जो बताया उसे सुनकर मिहिर के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। फिर बोला, ठीक है आंटी, आप रोइए मत, मैं कल सुबह की फ्लाइट से ही वहां पहुंच रहा हूँ। मिहिर को देखते ही रीत के आंसू फूट पड़े। वह उसके सीने से लगकर एक बच्ची की तरह बिलख बिलख कर देर तक रोती रही। बस रीत बस, अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। उसके आंसू पहुंचते हुए मिहिर बोला। मगर डर के मारे वह इसलिए मिहिर को नहीं छोड़ रही थी कि वह दरिंदा फिर उसके सामने ना आ जाए। हिचकियां लेते हुए कहने लगी, मिहिर मिहिर उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, उसने धोखे से मेरे साथ। बोलते बोलते वह बेहोश हो गई। जब से यहाँ आई है ऐसा ही हो रहा है। लगता है डर घुस गया है इनके मन में। देखिए, मैं अब भी यही कहूँगा कि आप सबको पुलिस में शिकायत कर देनी चाहिए। आखिर दोषी को सजा तो मिलनी चाहिए ना। वैसे आप सबको जो ठीक लगे। डॉक्टर बहुत ही रहमदिल इंसान थे, उनसे रीत की हालत देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने सबको समझाते हुए कहा, मगर रीत के माता पिता ऐसा नहीं चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी समाज में बदनाम हो, क्योंकि लड़की का भले ही कोई दोष ना हो पर सुनना हमेशा उसी को पड़ता है। रीत की ऐसी हालत और उसके माता पिता के मन के डर को समझते हुए मिहिर बोला, हमें पुलिस में कोई शिकायत नहीं करनी डॉक्टर, बस रीत जल्दी से स्वस्थ हो जाए, फिर हम उसे यहाँ से ले जाएंगे। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी, कहकर डॉक्टर चले गए। 2 दिन बाद कुछ हिदायतों के साथ डॉक्टर ने रीत को अस्पताल से छुट्टी दे दी। मिहिर के पूछने पर कि आखिर ये सब हुआ कैसे, विनीता जी बताने लगी। जिस दिन तुम ऑफिस के काम से दुबई जाने के लिए निकले, उसके अगले ही दिन रीत और मैं सगाई की खरीदारी के लिए निकल गए। समय कम था, इसलिए तुमने कहा था कि रीत अपनी पसंद से तुम्हारे लिए भी अंगूठी और शेरवानी ले ले। उस रोज वह इतनी खुश थी कि बस बोले ही जा रही थी कि तुम्हारे ऊपर कैसी और कौन से रंग की शेरवानी अच्छी लगेगी, और यह भी कि उसे भी शेरवानी से मैच करता ही लहंगा लेना है, ताकि लोग कहें कि वाह भाई क्या लग रहे हैं दोनों। सारी खरीदारी बस हो चुकी थी कि उसी वक्त रीत के बॉस का फोन आ गया। कहने लगे कि कोई जरूरी फाइल है जो मिल नहीं रही है, तो वह आकर जरा उसकी मदद कर दे। अब यह क्या तरीका है रीत, जब उसे पता है कि तुम छुट्टी पर हो तो फिर कैसे? पर मेरी बात को बीच ही में काटते हुए रीत बोली कि माँ, कल ऑडिट होने वाला है ना, इसलिए उस फाइल की जरूरत होगी और शायद मैंने यह गलती से अपने लॉकर में रख दी होगी। आप चिंता न करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। कह वह ऑफिस के सामने उतर गई और मुझे ड्राइवर के साथ घर भेज दिया। मगर जब 2 घंटे बीत जाने के बाद भी वह घर नहीं आई, तब मैंने उसे फ़ोन लगाया तो बोली कि बस मैं निकल ही रही हूँ, और फिर फ़ोन काट दिया। हम खाने पर उसका इंतज़ार करते रहे, वह नहीं आई। तब फिर मैंने उसे फ़ोन लगाया, पर इस बार तो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। रीत के पापा कहने लगे कि रास्ते में होगी, शायद फ़ोन की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी, तुम चिंता ना करो, आ जाएगी। पर माँ का दिल है, चिंता तो होगी ही ना। लेकिन जब मेरी बर्दाश्त की हद हो गई, तब मैंने उसके बॉस को फ़ोन लगाया तो वह बोला कि वह तो घर कब की निकल चुकी है। उसकी बातें सुनकर मेरी टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई। फिर मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछा कि क्या रीत उनके घर पर है, और सबका एक ही जवाब था, नहीं। समझ में नहीं आ रहा था कि रीत कहाँ जा सकती है और उसने अपना फ़ोन क्यों बंद कर रखा है। यह सोच सोच कर मेरा डर के मारे बुरा हाल था। मैं सोच रही थी कि कहीं मेरी बेटी को कुछ हो तो नहीं गया। हार कर मैंने रीत के पापा को उसके ऑफिस तक भेजा, और जब उन्होंने वहाँ ताला लगा देखा तो वे भी घबरा गए। जब वहाँ के वॉचमैन से पूछा तो वह कहने लगा कि हाँ, रीत आई तो थी, पर फिर बॉस के साथ ही उनकी गाड़ी में बैठकर चली गई। माथा ठनका कि फिर उसके बॉस ने झूठ क्यों बोला। रात के 12 साढ़े 12 बजे तक जब किसी की जवान बेटी घर से बाहर हो और उसका फ़ोन भी न लग रहा हो, तो जरा सोचिए उन माँ बाप पर क्या बीतेगी। चिंता के मारे भूख प्यास नींद सब कुछ हवा हो चुका था हमारा। पूरी रात हमने आंखों में काट दी, सोचा सुबह होते ही पुलिस में इत्तला कर देंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दौड़कर दरवाज़ा खोला और फिर जो देखा उसे देखकर सन्न रह गई। रीत के कपड़े अस्त व्यस्त थे और वह दीवार से लगकर खड़ी मुझे एकटक निहार रही थी। मैं पहले उसे अंदर लाई और फिर झट से दरवाज़ा बंद कर दिया।
ताकि कोई देख ना ले। समझ में तो आ ही गया था मुझे, फिर भी मैंने पूछा कि कहाँ चली गई थी बेटा, और तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। क्या तुम्हारे बॉस को? बॉस का नाम सुनते ही वह फूट पड़ी। उसकी आंखों से झर-झर कर आंसू बहने लगे। मैंने उसे झिंझोड़कर पूछा कि क्या हुआ, बता। किसी ने तेरे साथ? पर कुछ बोलने से पहले ही वह बेहोश हो गई। जल्दी से हम उसे अस्पताल ले आए। डॉक्टर ने जांच कर बताया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। यह सुनकर हमारे पैरों तले जमीन ही खिसक गई कि कुछ दिन बाद सगाई होने वाली थी। यह उसके साथ क्या हो गया? सदमे से वह बार बार बेहोश हो रही है, तो हम उससे पूछते क्या कि किसने उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत की। कुछ ठीक होने पर जब मैंने पूछा कि वह तो अपने बॉस को कोई फाइल देने गई थी, तो फिर ये सब कैसे हुआ और किसने किया, तब बताने लगी कि उसके बॉस ने ही धोखे से उसके साथ उस रात, अपने बॉस के बहुत आग्रह करने पर कि डिनर उसके साथ उसके घर पर ही चलकर करे, चाहकर भी वह मना नहीं कर पाई। वैसे पहले भी एक दो बार वह उसके घर जा चुकी थी। फिर यह भी सोचा कि बॉस की पत्नी तो होगी ही घर पर, लेकिन घर एक नौकर के अलावा और कोई न था। वह भी खाना टेबल पर लगाकर चला गया। रीत के पूछने पर कि उसकी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स का गिलास उसके हाथ में पकड़ाते हुए उसका बॉस विक्रम कहने लगा कि खाने का सारा अरेंजमेंट उसकी पत्नी ने ही किया है, पर अचानक से उसके किसी दूर के रिश्तेदार जो इसी शहर में रहते थे, उनकी मौत हो गई, तो उसे फौरन वहां जाना पड़ा। वह बस आती ही होगी। रीत यह सोचकर धीरे धीरे कोल्ड ड्रिंक के घूंट भरने लगी कि जब उसकी पत्नी आ जाएगी तब सब साथ में ही खाना खाएंगे। मगर उसे इस बात की चिंता भी हो रही थी कि माँ उसके लिए परेशान हो रही होंगी। अपने फ़ोन की बैटरी लो होने के कारण जब वह बॉस के फ़ोन से मुझे फ़ोन में लगाने लगी, तो यह कहकर विक्रम ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया कि अब वह कोई छोटी बच्ची नहीं रही जो हर बात की खबर अपनी माँ को देती रहे। अरे अब तो वह शादी करके अपने पिया के घर चली जाएगी, तो क्या फिर भी माँ को हर बात की जानकारी देती रहेगी? उसकी बातों पर रीत भी मुस्कुरा पड़ी, लेकिन उसे एहसास होने लगा कि उसकी आंखें बोझिल होने लगी हैं। कुछ समझ बोल पाती उससे पहले ही वह सोफे पर लुढ़क गई। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक बड़े से बेड पर पाया। उसका पूरा बदन दर्द के मारे टूट रहा था। लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर को निचोड़ कर रख दिया हो। मगर हैरान तो वह तब रह गई जब उसने अपने को बिल्कुल वस्त्रहीन पाया। फिर अचानक उसे मेरा ख्याल आया और जैसे ही वह बेड पर से उठने की कोशिश करने लगी, विक्रम सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में शराब से भरा गिलास था। एक बड़ा सा घूंट भरते हुए बोला कि आराम से, वैसे ठीक तो हो ना? वह कुछ समझ बूझ पाती विक्रम उसे घूरते हुए बोला, बहुत मजा आया सच में, तुमने मेरी रात रंगीन कर दी। इस रात को मैं हमेशा याद रखूंगा। बोलकर वह जोर से हंसा और फिर शराब से भरा गिलास एक बार में ही गटक गया। विक्रम को इस रूप में देखकर और उसकी बातें सुनकर रीत की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विक्रम ने उसके साथ ये सब कुछ किया। चादर से ही अपने बदन को किसी प्रकार ढकती हुई बोली कि तो तुमने मेरे साथ धोखे से अपने घर बुलाकर तुमने मेरा बलात्कार किया, और वहां मेरी माँ। रीत की बातों पर वह जोर से हंसा और फिर बोला कि तो क्या अपनी मर्जी से तुम मेरे साथ सोने के लिए राजी हो जाती? और माँ हा 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 कर वह ठाके लगाने लगा। उसकी बेशर्मी देख गुस्से से रीत की आंखें लाल हो गई। ललकारते हुए बोली कि ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूँ, कहीं का नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। सच बताऊंगी पुलिस को कि किस तरह से तुमने मुझे धोखे से अपने घर बुलाया और फिर कैसे मेरी बेहोशी का फायदा उठाया। बोलकर वह कमरे से निकलने लगी कि विक्रम ने यह बोलकर उसका मुंह बंद कर दिया कि अगर उसने ऐसा सोचा भी तो वह उसका न्यूड वीडियो जो उसने बना लिया है उसे वायरल कर देगा। इसलिए उसकी भलाई इसी में है कि अपना मुंह बंद रखे। मिहिर ने जब रीत को यह बात बताई कि विक्रम ने उसका कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो उसे सांस में सांस आई। सारी बात सुनकर मिहिर का खून खौल उठा। मन तो किया उसका कि अभी जाकर इस विक्रम का खून कर दे, पर उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया और सोचने लगा कि अगर उस शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत करे तो वह खबर तुरंत अखबारों और टीवी की सुर्खियां बन जाएगी, और तब शायद रीत और अवसाद में चली जाएगी। हो सकता है बदनामी के डर से वह खुद को ही खत्म कर ले, लेकिन अगर दोषी को सजा नहीं मिलती है तो भी खौफ में वह जी नहीं पाएगी। क्या शादी के बाद बलात्कार को याद कर वह अपना वैवाहिक जीवन अच्छी तरह जी पाएगी कभी? नहीं, मैं अपनी रीत को यूं घुट घुट कर मरते नहीं देख सकता। मैं इसे इस अवसाद से बाहर निकाल कर ही रहूंगा, और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और फिर मन ही मन मिहिर ने फैसला कर लिया कि अब उसे क्या करना है। मिहिर और रीत कॉलेज के समय से एक दूसरे से प्यार करते थे। उनकी शादी से उनके परिवार वालों को भी कोई आपत्ति नहीं थी, पर वे दोनों चाहते थे कि जॉब लगने के बाद ही शादी के बंधन में बंधे। नौकरी लगते ही वादे के अनुसार दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। कुछ दिन बाद ही दोनों की सगाई होनी थी और ये सब हो गया।
दिन प्रतिदिन रीत को और अवसाद में जाते देख उसके माता पिता और मिहिर बहुत परेशान थे। सबने अनेक प्रकार से उसे समझाने की कोशिश की, पर उसे तो जैसे काट मार गया था। न तो वह किसी से ठीक से बात करती थी और न ही ठीक से कुछ खाती पीती थी। दिन ब दिन शरीर और कमजोर होता जा रहा था, अंदर ही अंदर टूट रही थी। उस मंजर को याद कर कभी कभी आधी रात में ही उठ जाती और फिर उसे संभालना काफी मुश्किल हो जाता था। आज फिर वही भयानक दृश्य रीत को दहला गया और वह घबराकर उठ बैठी। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। उसकी हथेलियों को अपने दोनों हाथों के बीच दबाकर मिहिर कहने लगा, रीत मेरी तरफ देखो, अकेले तुम ही एक लड़की नहीं हो इस दुनिया में जो इस दुख से गुजर रही है। ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जो इस दुख से गुजरी होंगी और गुजर रही होंगी। तो क्या सबने हिम्मत हार दी होगी, जीना छोड़ दिया सबने? अरे गलती किसी और ने की है, फिर तुम क्यों खुद को सजा दे रही हो? बोलो। देखो अपनी माँ की तरफ क्या हालत हो गई है उनकी, और देखो मेरी आंखों में। क्या लगता है कि अब इन आंखों में तुम्हारी तस्वीर नहीं है? रीत तुम ये बिल्कुल मत समझना कि किसी के छूने भर से तुम्हारा कौमार्य भंग हो गया या तुम अपवित्र हो गई या फिर पहले की तरह नहीं रही। फालतू की बातों को कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना तुम। आज भी मेरे लिए तुम उतनी ही मासूम और पवित्र हो जितनी पहले थी, और देखना उस पापी को उसके किए की सजा एक दिन जरूर मिलेगी। कहकर मिहिर ने रीत को अपने सीने से लगा लिया। मिहिर किसी तरह उसे उस खौफ से बाहर निकालना चाह रहा था, लेकिन जो डर रीत के ऊपर हावी हो गया था वह निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह सोचकर ही वह सहम जाती थी कि अगर उसके बॉस ने कहीं उसका वह न्यूड वीडियो वायरल कर दिया तो, कहीं उसी वीडियो को लेकर वह उसे ब्लैकमेल करने लगा तो वह क्या करेगी? उसके मन की ये सारी बातें मिहिर अच्छी तरह समझ रहा था। रीत के दिलो दिमाग से हमेशा के लिए वह खौफ निकल जाए और वह मिहिर से शादी कर अपनी जिंदगी उसके साथ खुशी से बिता सके। इसके लिए मिहिर ने अपने मन में ही एक फैसला लिया। पहले तो उसने अपनी पहले वाली जॉब छोड़ दी, रीत की ही कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली और फिर उसके बॉस विक्रम का भरोसा जीता। अब विक्रम अपनी कंपनी के लिए जो भी फैसला लेता उसमें मिहिर की राय जरूर शामिल होती थी। मिहिर की बातों और उसका व्यवहार विक्रम को इतना अच्छा लगने लगा कि उसे वह अपना सच्चा दोस्त नजर आने लगा। अपनी जिंदगी से जुड़ी हर बात वह उसे बताने लगा और मिहिर को अपने घर भी ले जाता। उसके साथ और उसकी बातों से इतना तो समझ में आ गया था मिहिर को कि विक्रम एक नंबर का यश किस्म का इंसान है और इससे पहले भी उसने कई लड़कियों का इसी तरह शोषण किया है। लेकिन सब इस डर से चुप रह गई कि कहीं वह उनका आपत्तिजनक वीडियो वायरल न कर दे। उसकी गंदी हरकतों को जानने के बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन इस बात का उसे कोई मलाल नहीं था, बल्कि वह तो खुश था कि अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अपनी योजना के अनुसार जब मिहिर ने बताया कि आज उसका जन्मदिन है और इसलिए वह विक्रम को एक छोटी सी पार्टी देना चाहता है और उसने विदेशी शराब और लड़की का भी इंतजाम किया है, तो सुनकर विक्रम के मुंह में पानी आ गया। मिहिर बोला, पर एक शर्त है सर, और वह यह है कि पार्टी आपके घर पर ही होगी। क्योंकि मिहिर की पूरी बात सुने बिना ही विक्रम ने उस बात के लिए हामी भर दी। अब शराब भी पिलाते रहोगे या लड़की के भी दर्शन करवाओगे मिहिर? विक्रम ने बेसब्री से पूछा। हाँ सर, वह बस आती ही होगी, आप और लीजिए ना, कहकर मिहिर ने फिर विक्रम का गिलास शराब से भर दिया। नशा तो चढ़ ही चुका था विक्रम के सर, अतः कहने लगा, अब जन्मदिन तुम्हारा है और विदेशी शराब और शबाब की पार्टी तुम मुझे दे रहे हो। अरे उपहार तो मुझे तुम्हें देना चाहिए मिहिर। विक्रम को मिहिर ने घूर कर देखा और फिर मनी मन बोला कि सारे उपहार तो आज मैं उसे दूंगा। मेरी रीत को तूने छूने की कोशिश की थी ना, अब मैं बताऊंगा तुझे कि किसी लड़की का फायदा उठाना किसे कहते हैं। पर बोला, हाँ सर सही कह रहे हैं आप, वैसे उपहार तो लूंगा ही मैं आपसे, कहकर मिहिर ने फिर उसका गिलास शराब से भर दिया। वैसे सर उस लड़की का नाम क्या था? हाँ रीत। क्या किया था आपने उसके साथ? रीत का नाम सुनते ही विक्रम ने अचकचाकर मिहिर को देखा, बोला, तुम्हें कैसे पता उस लड़की के बारे में? और मैंने क्या? अरे सर अभी तो आप ही ने बताया कि उस लड़की के साथ आपने यहीं इसी घर में क्या क्या किया था। मिहिर ने अंधेरे में पहला तीर छोड़ा। समझ गया मिहिर कि अब विक्रम पर नशा चढ़ चुका है और अब वह जो चाहे उसके साथ कर सकता है, जो चाहे उसके मुंह से उगलवा सकता है। अच्छा, शराब से भरे गिलास को एक बार में ही गटकते हुए बोला, बड़ी नमकीन थी पर साली थी बहुत तेज, हाथ ही नहीं लगाने देती थी अपने शरीर को कभी। मैं भी कहाँ कम था, पा ही लिया उसके शरीर को। अरे तूने भी मिहिर किसकी याद दिला दी यार, फिर उसको पाने को मन मन चल उठा। वैसे एक बात समझ नहीं आती कि औरतें मर्दों से इतना बिदकती क्यों हैं? अरे वे भोगने की वस्तु ही तो हैं, और अगर हम उनके शरीर को नहीं भोगेंगे तो भला और कौन, कहकर वह मुंह फाड़कर हंसने लगा। मिहिर खून का घूंट पीकर रह गया।
नशे में ही वह बोल गया कि उसने आज तक किसी भी लड़की का वीडियो नहीं बनाया। उन्हें डराने की खातिर झूठ बोला ताकि वे अपना मुंह बंद रखे। ओह, तो यह बात है, इसका मतलब इसने रीत का भी कोई वीडियो नहीं बनाया होगा। मन ही मन सोच मिहिर खुश हो उठा। विक्रम अब तक इतना पी चुका था कि बैठने के काबिल भी नहीं रहा। फिर भी मिहिर उसे पिलाया जा रहा था और वह नशे में बस लड़की को बुलाओ ना मिहिर, लड़की को बुलाओ की रट लगाए था। फिर उसके मुंह से वह भी निकलना बंद हो गया। थोड़ी देर में वह वहीं जमीन पर लुढ़क गया और गिलास उसके हाथ से छूट गया। लगता है साला मर गया। उसकी नाक के सामने अपनी उंगली लगाते हुए मिहिर ने सोचा, फिर सारे सबूत मिटाकर वहां से चलता बना। अगले दिन विक्रम टीवी और अखबारों की खबर बन गया कि फलां कंपनी का बॉस अपने ही घर में मृत पाया गया और उसकी मौत ज़्यादा शराब पीने की वजह से हुई है। पुलिस की तहकीकात, मेडिकल रिपोर्ट और उसकी पत्नी की गवाही से यही साबित हुआ कि ज़्यादा शराब पीना ही विक्रम की मौत का कारण बना। रीत के साथ उसके माता पिता भी यह खबर सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन मिहिर सामने से रीत के चेहरे की खुशी को देखना चाहता था। रीत, अब तो तुम खुश हो ना? प्यार से उसे अपनी बाहों में भरते हुए मिहिर ने पूछा, तो उसने हौले से मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया। मिहिर उत्साह से भरकर फिर कहने लगा, रीत, एक और बात बताऊं तुम्हें, उसने तुम्हारा कोई वीडियो नहीं बनाया था, बल्कि उसने किसी भी लड़की का कोई वीडियो नहीं बनाया था। उसने तो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए ऐसा बोला था ताकि तुम किसी के भी सामने अपना मुंह ना खोल सको। पर तुम्हें ये सब कैसे पता मिहिर? आश्चर्यचकित होकर जब उसकी आंखों में आंखें डालकर रीत ने पूछा तो वह सकपका गया। फिर उसे चूमते हुए बोला कि उसे किसी तरह पता चल गया, मगर रीत को समझते देर नहीं लगी कि विक्रम की मौत के पीछे कौन है और क्यों। उसकी मौत जैसी भी हुई हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उस कमीने की यही सजा मिलनी चाहिए थी, वरना न जाने वह और कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगियां तबाह कर डालता। सोचकर रीत मिहिर की ओर देख मुस्कुराई तो मिहिर भी सुकून की एक लंबी सांस भरते हुए प्यार से रीत को निहारने लगा। उम्मीद है दोस्तों कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए।